ओम शांति। आज सुनते हैं 30 नवंबर 2003 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, आप बच्चे विश्व को कौन सी चैलेंज करते हो? नंबर 2, कौन सी स्मृति स्विच ऑन करने से मेहनत से छूट जाएंगे? थर्ड, बाप दादा बच्चों का कौन सा खेल देखते रहते? लास्ट, बाप दादा बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम 6 घंटा योग लगाने वाले, 8 घंटा योग लगाने वाले नहीं, तुम तो हो ही कर्म योगी ना, योगी जीवन वाले हो। तो कभी भी याद तो निरंतर और नेचुरल होनी चाहिए ना, इस पे बाबा ने बताया। तो सुनते हैं 30 नवंबर 2003 की मुरली। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज ब्राह्मण संसार का रचयिता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ और अति प्यारा है। कितना प्यारा है यह ब्राह्मण संसार! सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान, बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं ना। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को पहचान, बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो। इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो। क्या? कि हम कर्म योगी जीवन वाली विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। जीवन सदा काल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ सम्मानधारी, स्वराज्य अधिकारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को सम्मानधारी आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, ऐसे ही अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं सम्मानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में सम्मान की कितनी लिस्ट आ जाती है। अभी भी अपने सम्मान की लिस्ट स्मृति में आई? लंबी लिस्ट है ना सम्मान के। अभिमान को खत्म कर दे। सम्मान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि सम्मान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है।
जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, अंधकार को भगाया नहीं जाता है या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन स्विच ऑन किया अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे सोमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब तक करनी पड़ती है कब? जब तक सोमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, सोमान को दिल में वर्णन करते हैं, मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। जो सोचते हैं वह अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना सोचना अलग चीज है। अनुभवी स्वरूप बनना यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर समान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि हर सुनी हुई बात को भगवान बाप से सुनो, उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाने चाहें तो मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूं, तो कितना पक्का रहता है। अभी कभी अपनी देह का काम नाम भूलता है क्या? कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो तो मान सकते हो। ऐसे ही हर सम्मान की लिस्ट अनुभव करने से कभी सम्मान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव कर सम्मान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार हैं। जब अनुभव कर लिया कि मैं हूं ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या। देह को तो मेरा कहते हैं ना, लेकिन मैं हूं ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देह भान फिर कहाँ से आ गया? फिर तो नहीं आ सकता ना। बाबा ने कहा कि बच्चे फिर देह अभिमान कहाँ से आ गया? तो देह का तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूँ ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देह अभिमान कहाँ से आया, क्यों आया? कारण 63 जन्म का अभ्यास मैं देह हूँ उल्टा अभ्यास पक्का है, और यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखता है तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्मा बच्चे और मेहनत कारण अनुभवी मूर्त की कमी है। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्मयोगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव कैसे भूल सकता है? तो चेक करो,
हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म हर कर्मेंद्रिय हर गुण के धारणा स्वरूप होंगे। सेवा के अनुभवी मूर्त सेवाधारी का अर्थ ही निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है चारों ही सब्जेक्ट्स में अनुभव स्वरूप। तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभवी हर शक्ति का अनुभवी। वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएंगे। समझा? अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ सम्मानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले, कोटों में कोई और कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थे प्यारे बाबा के 30 नवंबर 2003 के महावाक्य। कितना सुंदर बाबा ने कहा, बस सम्मान की स्मृति का स्विच ऑन करो, दे अभिमान खत्म, एक एक सब्जेक्ट एक एक गुण शक्ति का अनुभव करो, अनुभवों की अथॉरिटी बनो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।